तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों, पहले वाली वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इंटीजर को, प्राइम को, ये इन सभी नंबरों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का हम सेशन शुरू करते हैं इन दो लाइनों के साथ कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र, तू इन बेड़ियों को पिघाल के बना ले इनको शस्त्र, तू बना ले इनको शस्त्र। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम। पहला होगा हमारा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती हैं भाई? नेचुरल नंबर जो एक से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, मतलब आगे तक चलती जाए, इन्फिनिटी तक आगे तक चलती जाए, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। हम किसी भी वस्तु को हम काउंट करते हैं, हम हमेशा नेचुरल नंबर में किसी वस्तु को काउंट करते हैं। हमेशा क्या काउंट करते हैं? चलो मान लो एक बार हमें हैंड की फिंगर को काउंट करना है, हाथ की उंगलियों को गिनना है अपने को, तो कैसे गिनोगे? 1 से शुरू करते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे काउंट करते हैं। 0 से कभी शुरू नहीं करते, ना कभी माइनस से शुरू करते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु को गिनते हैं तो हम नेचुरल नंबर के अंदर गिनते हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है और आगे तक चलता जाता है। ठीक है भाई, ये हो गया अपना नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। भाई ये इसलिए करवा रहा हूँ भाई क्योंकि पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया था, मतलब सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ओड इवन जो मैंने बोली थी पिछली वीडियो में। तो कुछ बच्चों को सम विषम का थोड़ा सा कम पता था, इसलिए मैंने स्पेशली इस टॉपिक को लेकर के एक स्पेशल वीडियो तैयार की भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई अपना पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं जिसको हम होल नंबर बोलते हैं। इससे पहले भाई नेचुरल नंबर था, हम इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं भाई, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से। ठीक है भाई, हमारा होल नंबर क्या होगा भाई? अगर हम 0 से शुरू कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, मतलब आगे तक चलता जाए, तो वो हो जाएंगे हमारे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है भाई, इसके अंदर सिर्फ क्या ऐड किया हमने? एक 0 को ही ऐड किया है। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या में सिर्फ इतना सा अंतर है कि पूर्ण संख्या के अंदर 0 से शुरू होते हैं और प्राकृतिक संख्या के अंदर 1 से शुरू होते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है भाई अपना पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक कौन सी होते हैं जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। जो देखो इसके अंदर क्या हुआ था, हमने एक पॉइंट लिया, मान लो ये लाइन थी, ये पॉजिटिव वाले इधर आ गए, ये बीच में आ गई 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, आगे तक चलता जाए, और 0 और ऐड कर दी। ये देखो यहां तक तो था हमारा क्या था? नेचुरल नंबर, जिसको हम N से डिनोट कर रहे थे। और अगर 0 और ऐड कर दी हमने, ये पूरा कितना हो गया? होल नंबर, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? W से। ठीक है भाई, तो होल नंबर 0, नेचुरल नंबर के अंदर 0 ऐड कर देंगे, होल नंबर बन गया अपना। अगर हम यहाँ पे माइनस वाले हैं, यहाँ पे इधर 0 के इधर माइनस वाले, इधर होते हैं प्लस वाले, तो -1, -2, -3, -4, अगर ये माइनस वाले और ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा? इंटीजर नंबर।
ठीक है। तो ये टोटल कौन सा बन गया, इसको हम डिनोट करते हैं टोटल पूरे को आई से इंटीजर नंबर। ठीक है। अब देखो इंटीजर नंबर कैसे हुआ भाई, देखो जिसके अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, और उसके अंदर साथ में ऐड होते हैं माइनस वाले भी, उस पूरे एक सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। ठीक है, ये हो गए भाई अपने इंटीजर नंबर। नेक्स्ट आता है अपना इंटीजर नंबर हो गया। नंबर 4 पे आता है भाई अपना जो हमने पहले पढ़ी थी सम संख्याएं, जो पिछली वीडियो में बात कर रहा था मैं बार बार, सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी इवन नंबर। ठीक है भाई, सम संख्याएं यानी इवन नंबर कौन से होते हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सभी संख्याएं इवन नंबर कहलाती हैं। जैसे 2 से शुरू हो जाती हैं भाई, 2 हो गया अपना, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। कोई भी संख्या हो जो 2 से विभाजित हो जाती है वो हमारी सम संख्या कहलाती है, यानी इवन नंबर कहलाती है। नेक्स्ट है भाई अपना ओड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होंगी भाई, विषम संख्याएं, जिसको क्या बोलते हैं हम, ओड नंबर। क्या बोलते हैं, ओड नंबर। भाई जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, मतलब जो जहां कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। भाई जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, बाकी चाहे किसी से हो जाए, जो 2 से विभाजित नहीं होती वो संख्या विषम संख्या कहलाती है भाई। ठीक है। नेक्स्ट है भाई अपना भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं भाई, जो संख्या कम से कम 3 अंकों से विभाजित होती हो वो संख्या भाज्य संख्या होती है। जैसे हमने ले लिया 22 लिया, 22 देखो, एक तो 1 से विभाजित तो सभी संख्याएं होती हैं, 1 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरा खुद से विभाजित हो जाती हैं, मतलब 22 से भाग करने पर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, और 1 से विभाजित करने पर हमारे पास आंसर में क्या आता है, 22 आता है। तो ये 2 तो अंक हो गए भाई जिनसे डिवाइड हो रही है। क्या 22 किसी और से भी विभाजित हो रही है, हाँ भाई बिल्कुल हो रही है, 11 से विभाजित हो रही है, 11 दूनी 22। ठीक है, और ये 2 से विभाजित हो रही है, यानी जो संख्या 2 से ज्यादा अंकों से विभाजित हो रही है वो संख्या भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाती है। और 2 संख्या मतलब एक तो ये होगी 1 और एक स्वयं जो खुद संख्या है ना, वो, इन 2 से तो सभी संख्या विभाजित होती हैं, लेकिन अगर 2 से ज्यादा अंकों से कोई संख्या विभाजित हो रही है उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भाई अपना प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। नंबर प्राइम नंबर कौन सी संख्याएं होती हैं भाई, जो संख्या सिर्फ 2 अंकों से विभाजित होती हो, एक तो वो स्वयं से और एक से विभाजित होती हो, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं, किसी अन्य अंक से वो विभाजित ना हो। ठीक है। जैसे हमने सबसे छोटी प्राइम नंबर ले लिया, 2 है अपना। 2 देखो, एक तो खुद से विभाजित हो रहा है, 2 से भाग करोगे तो 2 से भाग हो जाएगा, और किससे भाग हो रहा है, 1 से और 2 से विभाजित हो रहा है सिर्फ ही, और किसी से विभाजित नहीं हो रहा है। आगे 3 देख लो, 3 किससे विभाजित हो रहा है, एक तो 1 से और एक 3 से, स्वयं से और एक से विभाजित हो रहा है।
आगे इस संख्या ले लेते हैं हमने, जैसे हमने 13 ले ली भाई, 13 ले ली। 13 किससे विभाजित हो रहा है? 1 से और 13 से, और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है पेपर के अंदर, बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि 1 से 50 तक कितनी प्राइम संख्याएं होती हैं, यानी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। भाई वैसे याद रखना है तो 15 कर लो भाई, पर 15 अंक ऐसे होते हैं जो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन कई दफ़ा ये याद नहीं रहता, हम याद कैसे करते हैं? ठीक है भाई, आप सभी स्टार्ट कर लो ऐसे। भाई स्टार्टिंग अपने नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से, तो भाई कई बार पूछा जाता है क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं भाई, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। भाई देखो 1 क्या है, सिर्फ 1 से ही विभाजित हो रहा है, 1 से विभाजित हो रहा है, और स्वयं भी 1 ही है, तो ये किससे विभाजित हुआ? सिर्फ 1 अंक से। तो ये संख्या 1 है, जो 1 कभी भी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं होती। सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होती है वो 2 होती है भाई, 2। अब हम 50 तक काउंटिंग करेंगे और सभी अभाज्य संख्याओं को लिखते चलेंगे। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया भाई, 4 2 से विभाजित हो जाता है, 5 हो गया, 6 2 से विभाजित हो जाता है, 7 हो गया, 8 भी होता है भाई विभाजित, 9 3 से हो गया भाई, 10 10 तो होता ही भाई 2 से भी, 5 से भी, 11 11 हो गया भाई एक अपना, 12 2 से विभाजित होता है, 13 14 भी 2 से विभाजित होता है, 15 15 भी 5 से विभाजित होता है भाई, 5 से और 3 से। ठीक है, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आ गया भाई, 18 2 से होता है, 19 अब ये 20 के बीच में कितनी संख्याएं आ गई? 4 आ गई भाई। 20 तक कितनी आ गई अपने पास? 4 और 4 8 आ गई, 20 तक आ गया 8। फिर आता भाई 21, 3 7 21 भाग होता है, 22 2 से हो जाता है, 11 से होता है, 23 आ गया भाई, नहीं होता विभाजित, 3 से भी नहीं होता, 2 से भी नहीं होता, 3 से देखो, 3 और 2 5, 5 3 से विभाजित नहीं होता। जो हमने पीछे किया था ना कि अंकों का योग अगर 3 से भाग हो रहा है तो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो ये अंकों का योग 3 से भाग नहीं हो रहा है तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। 23 आ गया भाई, 24 2 से हो जाता है, 25 5 से हो जाता है, 26 2 से हो जाता है, 27 भी हो जाता है भाई, 7 और 2 9 यानी कि 3 से हो जाता है, 27 28 हो जाता है 2 से, 29 अगर हम 29 लिखते हैं, 9 और 2 11, 3 से नहीं होगा भाई, ठीक है, और ना ही 2 से होगा, किसी संख्या से नहीं होगा, ये खुद से होगा और एक से होगा। 29 होगी, 30 हो जाती है भाई, 2 से भी होती है, 10 से भी होती है, 3 से भी होती है, ठीक है। 30 31 चेक करते हैं, 31 नहीं होती भाई, 31 आ गई। 32 होती है भाई 2 से, 33 होती है भाई 3 से 11 से, 32 33 34 भी होती है भाई 2 से, 35 5 से होती है, 36 2 से होती है, 37 7 और 3 10, ठीक है, 37 38 होती है 2 से, 39 9 और 3 12 3 से होता है। तो 40 तक अपने कितने आ गए? 20 तक 8 थे, 40 तक टोटल अगर देखे जाए 8 और 4 कितने हो गए? 12, ठीक है भाई, 40 तक आ गए। आगे आता भाई 41 नहीं होता भाई, 42 होता भाई 2 से, 43 नहीं होता भाई किसी से, 4 3 7 नहीं होता है, 44 होता है 2 से, 45 5 से होता है, 46 फिर 2 से होता है, 47 7 और 4 11 नहीं होता भाई किसी से, ठीक है, 47 48 होता है भाई 2 से, 49 आ गया, 49 भी 3 से, 49 होता है दोस्तों 49, और 50 भी होता है भाई। तो ये टोटल कितनी होगी?
3 ये होगी, 50 तक कितनी आ गई, 15 संख्याएं होंगी भाई। ठीक है, 20 तक हमारी थी 8 संख्याएं, 40 तक हो गया हमारी 12, 8 और 4 12, और लास्ट लाइन में कितनी आई हमारी, 40 से 50 के बीच में 3 अंक आए अपने ये, और ये आ गया 20 से 30 के बीच में कितने अंक आए, 2, और 30 से 40 के बीच में कितने आए हमारे पास, 2, 1 से 10 तक हमारे आए हैं 4, 10 से 20 तक आए हमारे 4, ऐसे याद रख सकते हैं भाई। टोटल हो गए हमारे पास 15। और कई दफ़ा ये भी पूछा जाता है भाई, 1 से 100 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर होते हैं भाई, टोटल होते हैं हमारे 25, टोटल हो गए हमारे 25, और 50 तक अगर 15 हैं तो आगे के कितने बच गए, आगे के सिर्फ 10 ही बच गए। ठीक है भाई, ये आप लोग 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं आप लोगों को चेक करनी भाई कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, टोटल 25 होंगी, 15 मैंने बता दी, 10 आप लोगों को बतानी है। ठीक है, प्रमेय संख्याएं कौन सी होंगी भाई, जो P बाई क्यू, भाई P बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, यानी जो हम बटे में बोलते हैं ना, जैसे 5/7 ऐसे लिखते हैं ना, तो ये संख्या क्या है हमारी, प्राइम रैशनल नंबर, यानी प्रमेय संख्या है। इस चीज के, इसके अंदर एक चीज और विशेष जो हमें ध्यान रखनी है, क्यू कैन नॉट बी जीरो, भाई क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर हम किसी संख्या के नीचे जीरो लिख देते हैं, जैसे 7 की बजाय अगर यहाँ पर 0 होता तो क्या होता भाई। ठीक है भाई, ये अगर किसी संख्या के नीचे 0 आ जाता है उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन बोलते हैं भाई उसको हम, इसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं। अगर किसी संख्या के नीचे 0 आ जाता है हम उस संख्या को परिभाषित ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो भाई ये हमें विशेष ध्यान रखना है, जो P/Q के रूप में लिखी जाए, यानी जो जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया 5/7, जैसे हमने ये भी देख सकते हैं भाई 5 लिखा, अकेला 5, अकेला 5 क्या रैशनल नंबर है? आप लोग बोलोगे सर नीचे तो कुछ भी नहीं है, ये तो प्राइम क्या कहते हैं प्रमेय संख्या नहीं है। भाई हम कोई भी अंक हो अगर उसके नीचे 1 लिख देते हैं तो क्या उस नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता भाई। इसको अगर हम ऐसे लिख दें 5/1, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा ना 5 के ऊपर, तो ये क्या है, एक प्रमेय संख्या हो जाती है भाई। ठीक है, और आगे आता हमारा अप्रमेय संख्याएं, जो प्रमेय नहीं हुआ है प्रमेय होगी भाई। ठीक है, अप्रमेय कौन सी होंगी भाई, जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, और यहां पे आ जाएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भाई, इरेशनल नंबर कौन से होंगे भाई, अप्रमेय संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में ना लिख सकें। जैसे अंडरूट वाली कोई भी संख्या, जैसे हमने ले ली √3, √5, पाई, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। पाई को बहुत बार बच्चे क्या बता देते हैं, वो परिमेय संख्या है या फिर जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ये बोल देते हैं भाई। पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है, यानी अप्रमेय संख्या होता है पाई, क्योंकि पाई का जो मान हम लेते हैं 3.14 या फिर 22/7, ये मान उसका एक्चुअल मान नहीं होता पाई का, ये मान होता है उसका अप्रोक्सीमेट में, यानी लगभग में। ठीक है, ये इसका एक्चुअल मान नहीं होता। पेपर के अंदर या फिर कहीं भी आप मैथमेटिक्स के अंदर देखोगे तो उसके अंदर क्या होता है 3.14 लिखा होता है, तो उसके साथ में लिखा होगा लगभग। ठीक है, ये हमारा होता है भाई
पाई का मान 3.14 लगभग। जो 3.14 है ये तो हमारा प्रीमेय संख्या होता है, लेकिन पाई खुद है ना, पाई ये हमेशा अप्रीमेय संख्या होता है। और ये है 22/7 भी हमारा प्रीमेय संख्या होता है। ये दोनों प्रीमेय संख्याएं होंगी, ये होगा हमारा अप्रीमेय संख्या। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जा चुका भाई, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और पेपर के अंदर क्या पूछा जाता है भाई, ये ऐसे नहीं पूछा जाता है भाई ये नंबर कौन सा है क्या है, ये नहीं पूछा जाता। पेपर के अंदर ये पूछा जाएगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। हाँ भाई होल नंबर होते हैं, क्यों? क्योंकि हमने होल नंबर शुरू किए थे 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से, मतलब आगे इन्फिनिटी तक होल नंबर ये हो गए। होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर आ गए ना, समझ रहे हैं ना बात को। देखो यहाँ पे थी हमारी 1 2 3 4 5 6 आगे तक चला जाएगा इन्फिनिटी तक, ये हमारे नेचुरल नंबर थे। और अगर हमने 0 लगा दी तो ये होल नंबर हो गए। तो पेपर के अंदर ये पूछा जाता है कि क्या सभी नेचुरल संख्याएं, जो नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। हाँ भाई बिल्कुल होते हैं भाई, ये नेचुरल नंबर इसी बॉक्स के अंदर आ गए ना, होल नंबर के अंदर ही आ गए नेचुरल नंबर भी। ठीक है, एक बड़ा सा बॉक्स है जिसका नाम है हमारा होल नंबर। होल नंबर, ठीक है भाई, बड़ा बॉक्स है होल नंबर, उसके अंदर आया हमारा नेचुरल नंबर जिसको n से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और इससे भी बड़ा बॉक्स है हमारा क्या, इससे भी बड़ा बॉक्स होगा हमारा कौन सा, नेचुरल नंबर। और ये आ गया हमारा इंटीजर नंबर जिसको हम i से डिनोट कर रहे थे। ठीक है भाई, इंटीजर नंबर के अंदर होल नंबर आते हैं और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। तो ये कह सकते हैं भाई हम इंटीजर नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं भाई। ठीक है, इंटीजर में तो प्लस माइनस जीरो सब कुछ आ जाता है, होल नंबर के अंदर जीरो और प्लस वाले, नेचुरल नंबर के अंदर सिर्फ प्लस वाले। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है हमारा भाई हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर कौन से होंगे भाई, जो प्रीमेय और अप्रीमेय जो दोनों हो, दोनों टाइप के उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, प्रीमेय, प्रीमेय प्लस अप्रीमेय, 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 प्रीमेय संख्याएं और अप्रीमेय संख्याएं सभी को मिला दो, वो हो जाएंगी हमारी वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। ठीक है भाई, जैसे हमने ले लिया 5/7 ये रियल नंबर है, √5 रियल नंबर है। ठीक है, पाई रियल नंबर होगी। ठीक है, 3.14 रियल नंबर होगी। ठीक है भाई, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।